कैंपेन एक दिन उन्होंने सस्पेंड कर दी। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो जाती इंतकाम पे यकीन नहीं रखते। नवाज शरीफ साहब ने ये वाजे किया है कि जो तकालीफ उन्होंने सही है, जिसमें उनके अपने प्यारे, जिनमें उनके वालिद थे, उनकी वाइफ थी, उनकी वालदा थी, वो सब गुजर गए। देखो, उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता कि मेरा बदतरीन दुश्मन या मेरा बदतरीन मुखालिफ भी वो तकलीफ सहे जो मुझे सहनी पड़ी। वो आज भी अपने वतन से दूर है, ये मैं आपको बता दूं। वो अभी भी वतन वापस नहीं आ सक रहे। बलोच तलबा के लापता जो कैंपस में जाती थी, आज यहाँ पर ये बात आ रही है कि आप अकेले ही इमरान खान के वार का मुकाबला कर रहे हैं। इत्तेहादी कहाँ पे हैं? जी नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये इत्तेहादियों की हुकूमत है और इसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुस्लिम लीग नून का है। तो मैं उनको भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं इत्तेहादियों को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं इमरान खान की उसकी पूरी जाली जमात के लिए अकेली काफ़ी हूँ। एक मिनट जी, उसके बाद आप चले, उसके बाद आपकी बात। इमरान खान साहब से कुछ देर पहले हाईकोर्ट आए थे, उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि वो अपने कारकुनों को तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्द कॉल देंगे। क्या आप लोग आने देंगे? साथ ही साथ दूसरा सवाल ये कि आम इंतखाबात के हवाले से एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले के अक्टूबर में इंतखाबात हो सकते हैं। क्या वाकई अक्टूबर में इंतखाब होंगे? देखिए, इमरान खान साहब की कॉल की जहाँ तक आपने बात की, तो अभी तो अगली कॉल की जो तबाही और बर्बादी हो गई है उनकी, वो तो अभी उस अफसोस और उस जो क्या कहते हैं सोग से बाहर नहीं निकले। एक महीना वो राना सनाउल्लाह से डर कर पेशावर के बंकर में छुपे रहे। तो भाई, कॉल के लिए सामने से लीड करना पड़ता है। लोगों के बच्चों को, लोगों के बेटों को गर्मी में तपती धूप में छोड़कर रियासत के आगे खड़ा करके खुद पीछे हेलीकॉप्टर में बैठ जाने से इनकलाब नहीं आया करते, उससे कॉल सक्सेसफुल नहीं होती। और अभी तो मेरा ख्याल है कि वो उस सोग में से ही, उस सदमे से बाहर आ जाएं जो कौम की रिजेक्शन पे उनको मिला है। तो यही बड़ी बात है। लेकिन एक मैं बात जो इसमें बहुत ज़रूरी है वो कहना चाहती हूँ कि ये कॉल की बात नहीं है, ये ना नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, ना साजिश की, ना किसी भी झूठ की बात नहीं है। ये बात ये है कि इमरान खान के खिलाफ जो एक के बाद एक करप्शन का स्कैंडल आ रहा है, अभी रिसेंट वाला आप पकड़ लें कि मलिक रियाज को साइफन ऑफ किए पैसे, मलिक रियाज से 10 से 12 अरब इमरान खान की जेब में गया, शहजाद अकबर की जेब में गया, खातून अव्वल की जेब में गया, और उनकी इन सब की बनी मनी गाला गैंग का जो फ्रंट पर्सन फराह गोगी के पास गया, और सैकड़ों कनाल अराजी जो है एक जाली यूनिवर्सिटी के बहाने से मलिक रियाज साहब से हथियाली। तो ये जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े डाके इमरान खान ने डाले हैं, ये सब उसके ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए हो रहा है। ये सब उसके ऊपर से जो है वो उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए हो रहा है। तो ये छुपेंगी नहीं बातें, ये सामने भी आएंगी। इसके ऊपर केसेस भी बनेंगे, केसेस बनने चाहिए, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और जहां तक कॉल की बात है, अगर कोई इंतशार की कॉल देगा, अगर कोई फितना और फसाद की कॉल देगा, तो रियासत उसको पूरी कुव्वत से रोकेगी। इंतखाबात इंशाअल्लाह ताला अपने वक्त पे होंगे और वक्त पे होने चाहिए। ये टाइम हमें दरकार है सख्त फैसले करने के बाद मुल्क को स्टेबलाइज करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है अब अगले साल अपने मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात के लिए जाएगा, और कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं की जाएगी कि खामखा अर्ली इलेक्शन की कोई बात हो। आपने जी जब आप पोजीशन में थे तो आप लापता लोग थे, उनके लवाकी के कैंपस में भी जाती थी, और इस वक्त भी बहुत सारे लोग जो है वो बच्चे स्टूडेंट्स लापता हो रहे हैं। और 2-4 दिन पहले, 3 दिन पहले कराची सिंध पुलिस ने लापता अफराद के लवाकिन पर वहाँ पर तशद्दुद किया, और आप इस हवाले से क्या कहेंगी? बहुत जुल्म है, ज्यादती है। सबसे पहले तो मैं तशद्दुद की मजम्मत करती हूँ। दूसरी बात यह कि जब मैं उन लोगों के साथ बैठी, उस बच्ची के साथ बैठी, मुझे अब उसकी जो रिश्तेदार है वो रिलीज हो चुके हैं। कोशिश भी की
तो मैं बिल्कुल उन बलोच स्टूडेंट्स के साथ हूँ, उनके हक के लिए मैं आवाज़ भी उठाऊंगी। मैं बिल्कुल इसमें पता करती हूँ, मैं उनको कांटेक्ट करूंगी, इंशाल्लाह ताला उनकी आवाज़ बनूंगी। बलोचिस्तान पाकिस्तान का भी हिस्सा है, मेरे दिल का भी हिस्सा है। आखिरी सवाल